व्हाट इज़ एन इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक सिंपल मीनिंग ये देता है कि जब एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ में इनहेरिट करते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे सपोज इसका सबसे मेन और इजी एग्जांपल है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का। जैसे पेरेंट्स में से कुछ जीन्स, कुछ आदतें, कुछ सिंपल सी वो होते हैं, वो सब हम कहते हैं कि चिल्ड्रन में आ गए। जैसे आप दूसरों से सुनते होंगे कि पेरेंट में से ये चीज़ें बच्चों ने सीख ली, या ये बच्चों में पहले से ही आदत थी क्योंकि उनके पेरेंट्स में भी ये आदत थी, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसे ही जावा में एक टॉपिक होता है इनहेरिटेंस, जिससे हम एक क्लास की डेटा मेंबर्स को और जो उसके अंदर फंक्शंस है उसको हम दूसरी क्लास में आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज़ अगर उसके अंदर 4 फंक्शंस हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम 3 यूज़ करें, एक नहीं यूज़ करें, ऐसे में हम उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स और मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। जैसे सब होते हैं पब्लिक मतलब जो सारी जगह यूज़ हो सकता है। फिर होता है प्राइवेट मतलब कि वो सिर्फ प्राइवेटली उसी क्लास में बिलोंग करेगा और किसी क्लास में यूज़ नहीं हो सकता। प्रोटेक्टेड मतलब वो और कोई प्रोटेक्शन के बाहर से यूज़ ना कर सके, वो प्रोटेक्टेड होता है। ऐसे अब जैसे सपोज हम यहाँ पे अब 2 क्लासेस बनाएंगे, ये पब्लिक क्लास है तो ये आराम से यूज़ हो सकती है। डॉग नाम की एक क्लास बनाई है, इसके अंदर हमने पब्लिक नाम का पब्लिक उसमें एक वो बनाया है, फंक्शन। इसके अंदर अब हम प्रिंट करवाएंगे कैन स्पीक। ये पब्लिक है तो ये दूसरी क्लास में यूज़ हो सकता है। अब ऐसे हम एक बनाएंगे प्राइवेट नाम से, प्राइवेट का वॉक नाम का, और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे अब ये प्राइवेट है तो ये दूसरे में यूज़ नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब हम इसको इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कौन सा वो लेना है, वो वाला एक्सटेंड। डॉग यहाँ पे हम पेरेंट क्लास मानेंगे और कैट इसको इनहेरिट कर रही है तो ये सब क्लास मानी जाएगी। अब इसके अंदर हम मेन को कॉल करेंगे। मेन भी इसलिए ही पब्लिक होता है जिससे हम अगर कहीं और यूज़ करना चाहें तो मेन आराम से यूज़ हो सकता है। अब इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एक कैट नाम का क्लास है तो इसके अंदर कैट का ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और उस ऑब्जेक्ट से ऊपर के दोनों को कॉल कर लेंगे। और सारे ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। फिर उसके लास्ट में इसको हम सेव कर देंगे। ये उसी नाम से सेव होगा जिस नाम में मेन कॉल किया गया है। सेव करने के बाद हम CMD खोलेंगे और CMD में इसको चलाएंगे। पहले इसको कंपाइल करेंगे। अब
अब जैसे कंपाइल करने पे आपने ये देखा होगा, इसके अंदर ये वॉक के ऊपर एक एरर शो कर रहा है, क्योंकि वॉक हमारा एक प्राइवेट मेंबर है जो हम पब्लिक क्लास कैट के अंदर कॉल कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स कैट के डॉग के प्राइवेट मेंबर्स कैट के अंदर यूज़ नहीं हो सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्राइवेट से पब्लिक कर देंगे। अगर आप इसको अब कंपाइल करते हो वैसे ये कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आएगी। अब उसके बाद लास्ट में इसको हम रन कर देंगे। और ऐसे करके आपके दोनों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे और दोनों फंक्शंस आराम से इजीली यूज़ हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट करते हो तो वो आपको एरर ज़रूर शो करेगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स उसी क्लास में बिलोंग करते हैं, दूसरी क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। और अगर आप इसको पब्लिक रखोगे तो वो आराम से यूज़ हो सकता है और उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।